मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक जिसका नाम छाया अंक है और उसमें हम लोग 4 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वां श्लोक पढ़ेंगे और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में जो 5 श्लोक हैं पहले के वो शुद्ध विस्कंभक है। कितने श्लोकों तक शुद्ध विस्कंभक है तृतीय अंक में? तो 5 श्लोकों तक शुद्ध विस्कंभक है। इसमें और तमसा और मुल्ला नामक 2 नदियां आती हैं, वही अपना वार्तालाप करती हैं। और विस्कंभक का मतलब ये होता है भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना देते हैं। तो 5वां श्लोक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस 5वें श्लोक में जो छंद है वो छंद है मालिनी। और मालिनी छंद में वर्ण कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। और मालिनी छंद का लक्षण क्या होता है? नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ये मुल्ला कहती है कथन, किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं, हृदय कमल सोषी दारुणो दीर्घशोकः, ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममास्य शरीरम्, असरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ये मुल्ला का कथन है और इसी कथन के बाद तमसा और मुल्ला दोनों नदियां चली जाती हैं। शुद्ध विस्कंभक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो मुल्ला कहती हैं, अभी तो इसके पहले तमसा ने कहा है कि गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलती है सीता, सीता की स्थिति ऐसी है। तो उसी बात को मुल्ला भी कह रही हैं कि किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं, हृदय कमल सोषी दारुणो दीर्घशोकः। हृदय कमल सोषी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, हृदय कमल सोषी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला क्या? ये जो दारुण और दीर्घ शोक है ना, वो हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है। दारुण मतलब कठोर और दीर्घ शोक है, कम से कम 12 साल का तो शोक है ही है सीता का। तो ये जो दीर्घ शोक है बड़ा दारुण है, बड़ा कठोर है और हृदय कमल सोषी है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है ये कठोर और इतने दिनों वाला जो शोक है। तो हृदय कमल सोषी दारुणो दीर्घ शोका। और क्या है? किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं, किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं। और बंधनात् विप्रलूनं, बंधन से टूटा हुआ, ये बंधन से टूटा हुआ है। भगवान राम रूपी बंधन से अलग हो गई है सीता। तो बंधनात् विप्रलूनं, बंधन से टूटा हुआ। और क्या है? किसलयमिव मुग्धं, किसलय कहते हैं 9 पल्लव को, नए नए पत्ते के समान मनोहर। परिपांडु, पांडु मतलब पीला और परिपांडु माने अत्यंत पीला। और ये तो ग्लपयति हो रहा है, ये सुखा रहा है सीता को। जैसे कोई नया नया पत्ता हो अपने डंठल से, अपने बंधे से टूट जाता है तो सूख जाता है, उसी तरह से सीता भी सूख ही रही है, उसी तरह से सीता का भी दुख है। और अस्याह क्षामं शरीरम, अस्याह सीतायाह जो शरीरम है ना बहुत क्षामम है, बहुत दुर्बल हो गया है। ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्याः शरीरम, सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। किसकी तरह ग्लपयत, किसकी तरह सुखा दे रहा है? अस्याः शरीरम को, इस सीता के शरीर को कैसा, किसकी तरह सुखा दे रहा है? तो जैसे सरदिज यु घर्मः,
शरद ऋतु का जो घाम होता है, शरद ऋतु की जो धूप होती है ना, वो केतकी के गर्भ में जो पत्ता होता है, जैसे केतकी के गर्भ में पत्ता शरद ऋतु में सूख जाता है, उसी तरह से सीता सूख जा रही। अस्याः शरीरम क्षामं ग्लपयति, इसके शरीर को सुखा दे रहा है, इसके शरीर को उसी तरह से दुर्बल कर दे रहा है जैसे शरद ऋतु की जो धूप होती है, केतकी के गर्भ में जो पत्ता होता है उसको सुखा देता है, उसी तरह जो शोक है ना, वो भगवान रूप राम रूपी बंधन से टूट करके अलग हो गया है, उसी तरह से सीता का शरीर सूख जा रहा है। तो किसलय मुग्धम बंधनादि प्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्य शरीरम शरदि जीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। शरद ऋतु के समान, जैसे शरद ऋतु में घाम इतना तेज होता है कि केतकी के जो गर्भ में पत्ता होता है वो सूख जाता है, उसी तरह से ये जो अस्याः शरीरम है ना, इसका जो शरीर है, अस्याः सीताया षष्ठी का एक वचन, तो इस सीता का शरीर है उसी तरह से सूख जा रहा है जैसे केतकी के गर्भ में पत्ता शरद ऋतु में सूख जाता है, शरद ऋतु की धूप से सूख जाता है। एक बात फिर जल्दी से, तो हृदय कमल सोसी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, ये बहुत दारुण है, बहुत कठोर है, लंबा शोक, दीर्घ शोक। और बंधनाद विप्रलूनम, बंधन से टूटा हुआ, राम रूपी भगवान राम रूपी बंधन से टूटा हुआ। और किसलयम यो मुग्धम, किसलय के समान, नए नए पल्लव के समान, मुग्धम मनोहरम, बहुत मनोहर है। अब परिपांडु ग्लपयत, ये अत्यंत पांडु हो गया, बहुत पीला हो गया, सूख जा रहा है। किसकी तरह सूख जा रहा है? अस्याः शरीरम परिपांडु ग्लपयत, इसके शरीर को उसी तरह सुखा दे रहा है जैसे शरद जीव घर्मा माने घाम, जैसे शरद ऋतु का घाम केतकी के गर्भ में जो पत्ता रहता है उसको सुखा देता है, उसी तरह से ये दारुण दीर्घ शोक है वो सीता को सुखा दे रहा है। ये पांचवा श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? मुरला के द्वारा कहा गया है। और इसी श्लोक के बाद अब विस्कंभक समाप्त हो जाएगा। शुद्ध विस्कंभक 5 श्लोकों तक है, तमसा और मुरला का संवाद होता है। अब इसके बाद ये दोनों जो है विस्कंभक वो निकल जाते हैं, दोनों पात्र यहाँ से निकल जाते हैं। आगे से थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। फिर ये है इति परिक्रम निष्क्रांते, इसके बाद दोनों परिक्रम करते हैं, घूमती है, नाटक है ये, घूम रहे हैं, लगता है कि अब निकल गए, अब वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। अशुद्ध विस्कंभक समाप्त। अब यहीं पर जो क्या होता है, शुद्ध विस्कंभक जो होता है वो समाप्त हो जाता है। 5 श्लोकों तक शुद्ध विस्कंभक होता है और उसमें विस्कंभक में कौन कौन से पात्र हैं? तो तमसा और मुरला नामक 2 नदियां। आगे इसके बाद कुछ प्रश्न है, संभावित प्रश्न जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। अब ये प्रश्न है, हाँ पहला प्रश्न है कि उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह उक्ति किसकी है? बहुत पूछते हैं प्रश्न। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह उक्ति किसकी है? तो तमसा की है कि प्रेम की उदारता बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीता आज खुद ही भगवान राम को आश्वस्त कर देंगी, राम को होश में लाने का मौलिक उपाय उनके पास है। अगला प्रश्न, कैसे व्यक्तियों की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है? सीता और राम की, अभी मुरला ने कहा है। फिर उसके बाद यत्रोपकरणी भावाम आयात एवं विधो जनः, यहां पर एवं विधा जनः ये किसके लिए है? तो पृथ्वी और गंगा के लिए है कि ऐसे लोग जो सहायक होते हैं, जो साथी बनते हैं, ये पृथ्वी और गंगा के लिए है। अगला प्रश्न है कि दाक्षिण्यम पद का क्या अर्थ है? दाक्षिण्यम पद का अर्थ होता है उदारता। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है निक्षिप्तवती में कौन सा प्रत्यय है? निक्षिप्तवती में गी प्रत्यय है।
फिर अगला, विपाक पद का क्या अर्थ है? तो विपाक का अर्थ होता है परिणाम। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता। फिर उसके बाद ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, यह श्लोक किसने कहा है? तो यह मुरला ने कहा है। किससे? तमसा से कहा है। आगे, ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। राम, अगला प्रश्न है, राम किस कारण से जनस्थान आएंगे? संबूक वृत्तांत के कारण, संबूक वृत्तांत से वो जनस्थान आएंगे। राम भद्र जन्म स्थान में आएंगे, यह समाचार भागीरथी किसके मुंह से सुनती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि राम भद्र जनस्थान में आएंगे, यह समाचार भागीरथी किसके मुंह से सुनती है? तो सरयू मुखात उपसृत, सरजू के मुंह से सुनती है। कौन? भगवती भागीरथी। भागीरथी मतलब गंगा। अगला प्रश्न है कि लोपामुद्रा ने राम भद्र को लेकर किस बात की आशंका की थी? तो मूर्छा इत्यादि की आशंका उन्होंने की थी कि आएंगे तो मूर्छित होंगे। फिर है, सीता गोदावरी के पास किस लिए आई है? ये भी प्रश्न है। सीता गोदावरी के पास किस लिए आई है? तो किसी घरेलू काम के बहाने उनको लेकर आई है। फिर अगला प्रश्न है कि गोदावरी के यहाँ सीता के साथ कौन आता है? गोदावरी के यहाँ सीता के साथ कौन आता है? तो गोदावरी के यहाँ सीता के साथ आती है गंगा, भगवती भागीरथी। सीता को लेकर गोदावरी नदी के पास कौन आता है? तो गंगा जी आती है। अगला प्रश्न है कि सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, या कथन किसका है? मुरला का है। उन्होंने कहा था कि भगवती भागीरथी ने बहुत सही सोचा है कि राम मूर्छित होंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सीता को तपोवन में कहां छोड़कर चले गए? तो कहां छोड़कर जाते हैं? वाल्मीकि आश्रम के पास सीता को छोड़ करके लक्ष्मण वापस चले जाते हैं। फिर है, सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर दुख के आवेग के कारण अपने आप को कहां फेंक दिया? तो गंगा के प्रवाह में निक्षिप्त होती, फेंक देती है अपने आप को। फिर अगला प्रश्न है कि सीता को पाताल कौन ले गई? पृथ्वी और गंगा सीता जी से अनुनय विनय करके सीता जी को कहां ले जाती है? पाताल लोक। कौन? पृथ्वी और गंगा। फिर है, लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि को किसने दिया? तो गंगा देव्या स्वयं समर्पितम, गंगा देवी स्वयं समर्पित कर देती है। किसको? लव और कुश को। किसके पास? महर्षि वाल्मीकि के पास। फिर है ना, पंचवटी में किसका प्रवेश अनिष्टकारी है? तो भगवान राम का प्रवेश अनिष्टकारी है। यज्ञ भूमि से उत्पन्न कौन हुई है? तो देव यजन संभव सीते, सीता हुई है। यज्ञ भूमि से उत्पन्न कौन होती है? सीता। देवजन संभव कौन है? सीता है। अगला प्रश्न है लव और कुश की कौन सी मंगल ग्रंथि है? कौन सी मांगलिक वर्षगांठ है? तो 12वीं मंगलमयी वर्षगांठ है। किसकी? लव और कुश की। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी वर्षगांठ है? तो 12वीं वर्षगांठ है। किसकी? लव और कुश की। फिर है, सीता के पुराने ससुर कौन है? तो सीता के पुराने ससुर सूर्य भगवान है। अगला प्रश्न है, वैवस्त मनु से संबद्ध विशाल राजर्षि वंश के प्रवर्तक कौन है? सूर्य है। अगला प्रश्न, भागीरथी ने सीता को अपने हाथ से चुने हुए फूलों से किसकी उपासना करने के लिए कहा था? उन्होंने कहा था कि स्वहस्त औचितई, अपने हाथ से चुने हुए फूलों से सूर्य देवता की आराधना करो, उपासना करो। तो किसकी पूजा करती है? सूर्य भगवान की। फिर अगला है, किसके प्रभाव से सीता को भूतल पर विद्यमान वन देवता भी नहीं देख पाते हैं? कि गंगा के प्रवाह से गंगा देवी ने कहा था कि अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि न द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया था कि इस पृथ्वी पर आपको वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, मनुष्य की तो बात ही क्या है। फिर गंगा सीता के साथ रहने के लिए किसे आज्ञा देती है? यही प्रश्न है।
कि सीता के साथ कौन रहता है, तो सीता के साथ रहती है तमसा। और तमसा को साथ में रहने के लिए आदेश किसने दिया था, तो गंगा जी ने दिया था। गंगा सीता के साथ रहने के लिए किसे आज्ञा देती है, तो तमसा को। अगला प्रश्न है कि वधू जानकी किससे अधिक प्रेम करती है, तमसा से। गंगा जी ने कहा था कि तमसा तुमसे वधू जानकी बहुत प्रेम करती है, इसलिए तुमको ही साथ रहना है उनके। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में सीता को कौन देख पाता है, तो तमसा। केवल तमसा ही देख पाती है, वासंती और भगवान राम उनको नहीं देख पाते हैं। फिर है पंचवटी वन में सीता के साथ कौन रहता है, सीता के साथ तमसा रहती है। अगला है राम भद्रो अपि आगतः एव तर्कयामि, ऐसा मेरा मानना है कि राम भद्र भी आ गए हैं। किसका कथन है, मुल्ला का कथन है। फिर अगला प्रश्न है कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्ति रथवा सरेणे विरह पथेव वनमेत जानकी, ये कथन किसका है, तो तमसा कथन है। अगला है कि सीता किसके अगाध सरोवर से निकलती है, तो सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलती है, गोदावरी नदी के जल से निकलती है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्ति रथवा सरेणी विरह पथेव वनमेत जानकी। यहाँ पर है कि यह किसकी विशेषता है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम किसके लिए कहा गया है, तो सीता के लिए कहा गया है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्ति रथवा सरेणी विरह पथेव वनमेत जानकी। अगला प्रश्न है कि सलयन्यु मुग्धम बंधनात् विप्रलुलम, यह श्लोक, इस श्लोक का वक्ता कौन है, तो मुल्ला है। फिर है किसलयन्यु मुग्धम, इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो मालवी छंद है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े किसलयन्यु मुग्धम बंधनात् विप्रलुलम। अगला प्रश्न है तृतीय अंक का विस्कंभक किसके श्लोक के साथ समाप्त हो जाता है, किसके श्लोक के कहने के बाद फिर विस्कंभक तृतीय अंक का समाप्त हो जाता है, तो मुल्ला के कथन से, जो 5वां श्लोक अभी हम लोग पढ़े हैं। फिर उसके बाद है किसलयन्यु मुग्धम बंधनात् विप्रलुलम, यह कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। फिर हृदय कमल सोसी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कौन सा अलंकार यहाँ है हृदय कमल सोसी में, तो रूपक अलंकार है। फिर उसके बाद है परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, इस श्लोक में कौन सा छंद है, मंजुभाषिणी छंद है। अगला प्रश्न है सरदिच की व्युत्पत्ति बताइए, सरदि धन जन धन दा। फिर अगला प्रश्न दधति की व्युत्पत्ति होगी धा धातु से सत्री प्रत्यय और गी प्रत्यय लगा करके। शरीरणी में कौन सा प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय है। अगला प्रश्न है उपतिष्ठस्व की व्युत्पत्ति क्या होगी, तो उपसर्ग पूर्वक आस्था धातु से बना है शब्द लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। तो ये हो गए आज के हमारे प्रश्न और एक हो गया 5वां श्लोक। फिर अगला है कि यथादिष्टम में कौन सा समास है, तो यथादिष्टम में अव्ययी भाव समास है। तो 5 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, शुद्ध विस्कंभक समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।